अस्सलाम वालेकुम, मेरी क्वेश्चन। अब यहाँ पर 2012 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास 10 इज़ इक्वल 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4y, और इसमें भी लॉग यूज़ करके आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी। अब ये वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन आप नीचे दोबारा लिखेंगे 10 इज़ इक्वल 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4y। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा लॉग, क्योंकि लॉग उन्होंने अप्लाई नहीं करके दिया। लॉग अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग 10 इक्वल लॉग 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -4y। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि लॉग 10 इक्वल होता है 1 के, तो ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे लॉग अप्लाई होने के बाद दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log 3 प्लस log 10 पावर 4y। अब ये 1 वैसे ही रहेगा। log 3 की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है 0.4771। यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए, और log 10 1 इज इक्वल्स टू 0.4771 -4y, और log 10 इक्वल होता है किसके? 1 के। 1 इक्वल 0.4771 प्लस माइनस 4y 1 ज़ा 4y और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इससे पहले यहाँ से इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे भेजेंगे। ये प्लस में वहाँ जाएगा तो माइनस में। 0.4771 इक्वल -4y। अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है तो 1.0000, और ये हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 0.4771। ये माइनस होगा यहाँ से। अब यहाँ से ये कैरी चलना शुरू होगा। 1 यहाँ से गया, ये 10 बना, 10 ने इसको 1 दिया, ये 10 बना, और ये 9 बन गया। और यहाँ पर ये आपके पास बन गया फिर 10, लेकिन इसने उसको कैरी दिया तो ये बन गया 9, ये बन गया 10। यहाँ से फिर कैरी चला तो ये 9 बन गया, और ये बन गया 10। 10 में से 7 गया, 10 में से 1 गया तो आपके पास आंसर आएगा 9। 9 में से 7 गया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। फिर 9 में से 7 गया तो आपके पास आंसर आएगा 2। 9 में से 4 गया तो आपके पास आंसर आएगा 5, और यहाँ बच जाएगा 0। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आया है 0.5229 इक्वल -4y। ये यहाँ पर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। इसको माइनस डिवाइड करेंगे। 0.5229 को आप अंदर रखेंगे और 4 को बाहर रखेंगे। ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अंदर जो वैल्यू हो वो बाहर वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो ये बाहर अंदर 5 बड़ा है और बाहर 4 छोटा है, तो 4 के टेबल पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 निकाला 1, ऊपर से एक वक्त में आप एक वैल्यू उतार सकते हैं, तो ये 2 उतरा, और 4 के टेबल में 12 आता है। 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पर ये वैल्यू पूरी ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब है ऊपर से आपको एक वक्त में एक ही वैल्यू उतारनी, लेकिन 2 छोटा है 4 से, तो आपको यहाँ 0 लगाना है और ऊपर से नेक्स्ट वैल्यू उतार लेनी 29। अब 4 का टेबल इतना पढ़ना है, या तो 29 आ जाए या इससे छोटा आ जाए, तो 4 7 ज़ा 28। 9 में से 8 गया तो 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, अब 0 लगा दें। 0 लगाया तो 4 2 ज़ा 8, और यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 बचा। ये इसी तरह से चलता चला जाएगा, तो लिहाजा पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट तक वैल्यूज सॉल्व कर ली। तो y इक्वल, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, -0.13072। ये आपके पास आंसर आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।